देखिए जनाब, हाँ विपिन, सुनो। चेहरे पर स्माइल और जिंदगी में स्टाइल, कुछ भी हो जाए कमना नहीं चाहिए। यानी कहावत है ना कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, अब भैया जी थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, अच्छा लगेगा। यानी मुस्कुराइएगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी और पड़ोसी को ज्यादा जलन होगा कि कौन सा ऐसा दवाई मिल गया कि भर दिन मुस्कुराते रहता। बात समझ में आ रहा है खेदू? चलिए आगे। अब देखिए, हम लोग जनाब पढ़े थे हर्षवर्धन के विषय में, और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक हुआ। कौन हुआ? हर्षवर्धन हुआ। और कहता क्या है कि हर्षवर्धन को एक भी संतान नहीं हुआ, यानी निसंतान था। शायद इसीलिए प्रत्येक 5 वर्षों पर यह प्रयाग में जाता था और वहां पर विस्तृत दान किया करता था। सोनू बाबू, कौन दान क्या करता था? हर्षवर्धन। अब देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 643 ईस्वी की बात है। कब की बात है? अरे समझ रहा है बिट्टू? 643 ईस्वी की बात है कि दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया था। एक का नाम है कन्नौज और दूसरा का नाम है हमारा क्या भाई? प्रयाग। देखा बुआ, एक बात हमेशा याद रखिए, इधर तो छटर पटर कर रहा है। सुनिए, एक कहावत है ना कि पुलिस की मार से और लड़कियों के प्यार से हमेशा बच के रहिए जनाब, पकड़े जाने पर जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमेशा। आगे चलो। अब देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है कि हर्षवर्धन के जमाने में हुएनसांग एक चीनी यात्री था। अब चीन से चलकर के आया, साल था हमारा 627, और 627 में इंडिया में आया। और आया तो हर्षवर्धन के जमाने में, और गया पठन पाठन करने के लिए कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए जनाब, उस जमाने में क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता था। किससे? यानी जो दरवान रहता था वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताएगा, तभी आपका उसमें दाखिला होगा, एंट्री होगा, अन्यथा। बात समझ में आ रहा है बुआ? अभी वाला बात ना है कि कॉपी किताब उठा लिया सीधे चल गई, उसके बाद वहां पे पता नहीं चलता कि लिखल पढ़ल है कि पढ़ल लिखल है। बस में देखो इधर। अब देखो, अब कहता है क्या है कि हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। साल था 627, और कहता है ऐसा कि उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय हमारा 6 मंजिला इमारत हुआ करती थी, और उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और बच्चे को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। तो पहले के जमाने में जो बच्चा था और जो शिक्षक था, तो दोनों में अदब था, एक दूसरे की बातों को मानते थे। अभी वाला बात ना है कि करवा हो देख लो, फरिया लो, रास्ता में घेर लो, ये सब सिस्टम नहीं था। यानी दोनों को एक दूसरे से क्या था? बहुत ज्यादा लगाव था, प्रेम था, विश्वास था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग जब पढ़ने के लिए आया, कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में, तो पता क्या चला कि इनका एडमिशन किसने किया था? शीलभद्र ने किया था। किसने किया था जनाब? शीलभद्र ने किया था। देखिए, हुएनसांग जब पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय में तो कई वर्षों तक यहाँ पर रहा। कौन रहा? हुएनसांग रहा। अब देखिए, हुएनसांग जब आया होगा तो उस जमाने में पता नहीं क्या क्या रहा होगा। तो इतना ये स्ट्रिक्ट था पढ़ाई में
कि विशेष रूप से वो पठन पाठन पर ही फोकस किया करता था, जिसका नाम क्या है, वेन्सन। शायद कहा करता होगा कि मुझे कहाँ है फुर्सत, मुझे कहाँ है फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं और मैं आपकी यादों से निकलूं तो न मैं जमाना देखूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो बेचारा पढ़ाई में इतना लीन हो गया कि उसको फुर्सत ही नहीं था कि जमाना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। किसको, वेन्सोंग को। अब देखिए वेन्सोंग जब इंडिया में रहा तो इसने एक पुस्तक लिखा, सी यू की नामक पुस्तक है। किसकी है, वेन्सोंग का। और वेन्सोंग 643 ईस्वी में यहाँ से अपने देश क्या हो गया, लौट गया। कौन लौट गया, वेन्सोंग लौट गया। साथ साथ में क्या कहता है कि देखिए देखिए बहाना मत कीजिए पढ़ाई के लिए, बिल्कुल नहीं। कहावत है ना कि पढ़ने वाले लोग कैसे भी पढ़ लेते हैं, न सुविधा मिले तो भी, और न पढ़ने वाले को कितना भी सुविधा मिल जाए फिर भी नहीं पढ़ सकता है। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा जनाब, आगे बढ़ने का शॉर्टकट कोई तरीका नहीं। कहावत है ना कि आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसीलिए मन खुश रहेगा तो ही आपका तन खुश रहेगा, और उसके बाद जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। अब देखिए आगे, अब कहता है कि हर्षवर्धन के जमाने में लोगों को, कर्मचारी को नगद पेमेंट दिया जाता था। बोलते हैं ना कि बाबू केम छेटा था, नहीं पैसा, यानी पैसा क्या था, नगद मिलता था हर्षवर्धन के जमाने में। यानी काम कीजिए पैसा लीजिए। साथ साथ में कहता है क्या भाई कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू राजा हुआ। यानी इससे पहले जो भी थे सब हिंदू थे, और हिंदुओं में राजाओं में इनका क्रम क्या था, सबसे अंतिम था। किनका था, हर्षवर्धन का। किसका था, हर्षवर्धन का। देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। कहावत सुने ना, एक शायरी है छोटा सा, क्या भाई, एक बार दिल, एक बार दिल जिस पर आ जाए उसे भूलने को तैयार नहीं हो सकता, और जो पागल ना कर दे वो प्यार हो नहीं सकता। तो जैसे प्यार बड़ी शिद्दत से करते हैं तो पढ़ाई भी बड़ी शिद्दत से करेंगे तो सफलता आपके कदमों को एक दिन जरूर चूमेगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है।